हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है गोरक्षा की मांग। अभी हाल ही में प्रयागराज में संत और प्रशासन के मध्य उत्पन्न विवाद में किसी ने ये कहा कि संत की सीमाएं क्या हैं, उनका क्षेत्र क्या है। किसी ने कहा कि संत वो है जो मान अपमान के प्रभाव से ऊपर होता है, लेकिन उनके ऐसे कथन धार्मिक यात्रा की पूर्णता के संकेत नहीं हैं। उनके ऐसे कथन सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। जहाँ तक संतों के मान सम्मान की बात है, वहाँ पर वो ये तथ्य भूल जाते हैं कि उसी भूमि पर उस संत का भी जन्म हुआ जहाँ आम नागरिकों का सृजन होता है। परंतु हर मानव के अंदर समाज में अपने पूरे परिवेश में सम्मान पाने की लालसा अवश्य रहती है। उसमें से कुछ ऐसे विशिष्ट लोग होते हैं जिनकी लालसा होती है कि उनका आत्मज्ञान की जागृत उस सीमा तक पहुंच जाए कि वो स्वयं में गर्व का अनुभव कर सकें और दूसरे के जीवन को गौरवान्वित करने के लिए लोगों को दिशा दे सकें। जिसे हम किसी को शंकराचार्य के रूप में, किसी को महंत के रूप में जानते हैं। स्वाभाविक है कि निश्चित रूप में आने के लिए उनके द्वारा उस अनाविष्कृत भूमि की तलाश की जाती है, जहाँ से यात्रा करते हुए उस स्थिति में आते हैं जब वो स्वयं को गौरवशाली महसूस करते हैं और दूसरों को गौरवपूर्ण स्थिति में लाने में लोगों को दिशा देते हैं। ऐसे में मान सम्मान उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो भी संत हैं जिस अप्रदूषित भूमि से होकर उन्होंने अपनी यात्राएं करते हुए परिष्कृत जीवन को प्राप्त किया है, वो नितांत शुद्ध हो गया। नितांत शुद्धता के बाद ही वो समाज को दिशा दिखाने लायक हुआ। वो भूमि तो उर्वरा हो गई। स्वाभाविक है कि जिस परिष्कृत भूमि ने उस यात्रा के दौरान उन्हें ये सब कुछ दिया, उसके प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए। उस कृतज्ञता का स्वरूप कैसा होगा, उसके लिए जरूरी है कि परिष्कृत भूमि बनी रहने वाले कार्यों की रक्षा की जाए। उस परिष्कृत भूमि का महत्वपूर्ण कारकों में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में गौ रक्षा करना उनके महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। ऐसे में गौ रक्षा के लिए उसे उस राष्ट्र के राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग सनातन के प्रति उनकी कृतज्ञता का प्रमाण है, कृतज्ञता का प्रतीक है। जय हिंद। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।